वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह के 7 बज रही हैं और मैं बाहर आई थी तो देखा मैंने कि बारिश लगी हुई है, क्योंकि कल रात से ही बारिश लगी हुई है, रात भर से लगी हुई है और अभी भी रुकी नहीं है। तो यहाँ पे ये कपड़े हमने कल धो दिए थे, ये भी सूखे नहीं हैं, तो तार पूरा का पूरा भरा हुआ है। और जो आज के कपड़े होंगे वो देखते हैं फिर कहाँ डालते हैं। तो यहाँ पे अभी भी मौसम पूरा का पूरा ख़राब है, क्योंकि सावन का महीना है तो सावन में तो बारिश बनती ही है। और सावन के महीने तो रोज़ाना ही होता है कि 2 दिन धूप हो गई और 2 दिन बारिश। और ये देखिए मौसम मुझे लग रहा है आज भी पूरा का पूरा घिरा हुआ है और बहुत तेज़ आने वाली है। अभी तो बारीक बारीक सी बूंदाबांदी पड़ रही थी और रात में तो ज़्यादा हुई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर आ गई हूँ और अंदर आने के बाद मेरा जो सबसे पहले यहाँ पे काम होता है वो होता है बॉयल वाटर पीने का, क्योंकि मुझे आदत भी बन गई है कि सुबह उठने के बाद जब मैं बाहर से एक चक्कर मार लेती हूँ ना, अपना पूरे बरामदे से देख लेती हूँ मौसम वगैरह का सीन कि कैसा आज का मौसम मिजाज है। और उसके बाद बच्चे सोए रहते हैं इस टाइम पे मैं किचन में आ जाती हूँ फटाफट से। और उसके बाद जो मेरा पहला काम रहता है वो रहता है बॉयल वाटर का। तो गर्म पानी में हमेशा पीती ही पीती हूँ, 1 गिलास तो मेरे को आदत सी बन गई है अब। और गर्म पानी में बैठ के आराम से पीती हूँ, क्योंकि पानी जो है वो आराम आराम से ही पीना चाहिए और वही लगता भी है शरीर में। और पेट की मतलब जितनी भी हमारी बीमारियाँ होती है, जितनी शिकायत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। मैंने खुद भी आजमाया है कि जब से मैंने पानी पीना शुरू किया है ना, तो तब से मेरे जैसे पेट में दर्द वगैरह और चेहरे की कोई भी समस्या होती है, दाने वगैरह बहुत कम होते नज़र आ रहे हैं। वरना एक ना एक मतलब जैसे चेहरे पे पिंपल्स निकल ही जाते हैं, से 1 दिन 2 दिन छोड़ के। तो कई चीज़ें हैं जो पानी से हमारी जो है वो निकल जाती है, सही हो जाती है। और फिर दूसरा काम जो रहता है पानी पीने के बाद, उसके बाद में जितनी भी फ्रिज में मेरी स्टोर चीज़ें रहती हैं रात की रखी हुई, उनको निकालना होता है। जैसे कि दूध की पतीली, आटा, सब्जी रात की बची हुई, तो वो सब के सब मैं 1 बाय 1 करके निकाल देती हूँ। और वैसे भी इनको 1-2 घंटे पहले निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा ब्रेकफास्ट बनता है तब तक ये गर्म हो जाएंगे बाहर में। और जब मैंने इनको निकाल दिया था उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने यहाँ पे रख दी है पतीली गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध को तो गर्म करना होता ही है। उसके बाद क्योंकि हमें चाय पीनी होती है तो चाय में डालने के लिए ठंडा ठंडा दूध मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं दूध को बॉयल कर लेती हूँ पहले। और दूध की पतीली भी मेरी धोने के लिए है, तो आज धोऊँगी मैं, 1 हफ़्ता हो चुका है इसे। और पतीली को मैं रोज़ाना नहीं धोती हूँ, मतलब 1 हफ़्ते में धो लेती हूँ, इससे मलाई भी अच्छी लग जाती है इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा भगोना चढ़ा दिया था, उस पर मैं बनाऊँगी चाय अपने लिए। और जब तक बच्चे सोए हुए हैं तब तक मेरे 1-2 काम तो निपट ही जाते हैं, जैसे कि दूध गर्म करना हो गया, अपना थोड़ा इधर बाहर देखना हो गया, चाय पीनी हो गई। तो ये 2-3 काम जितने सुबह के मॉर्निंग टाइम के होते हैं ना, वो बच्चे जब सोए रहते हो तो आसानी से हो जाते, नहीं तो फिर वो उठते हैं तो फिर उन्हीं के साथ लगे रहो। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे चाय में चीनी डाल दी थी, फिर चाय पत्ती डाल दी थी और इसके बाद मैं बैठ के आराम से चाय पीती हूँ। थोड़ी देर, ज़्यादा तो नहीं, मतलब 5-10 मिनट बैठ के रिलैक्स होके चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी सुबह मॉर्निंग के टाइम में। तो ये देखिए मेरी चाय जो है वो खौल चुकी है और अब निकाल दूँगी मैं इसे एक कप में। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ बैठ के चाय पिए आराम से। चाय पीने के बाद चलिए लग जाते हैं अपने काम पे फटाफट से, जो एक हाउसवाइफ का रोज़ाना का काम होता है। और इसके बाद जो मेरा रूटीन बनता है वो सबसे पहले होता है झाड़ू लगाने का। और मेरी जो शुरुआत है वो झाड़ू से तो होती ही होती है, क्योंकि रात भर का जितना भी कचरा होता है ना, तो वो तो सुबह बाहर निकालना ही होता है। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे तो बिस्तर वगैरह झाड़ लिया था, अच्छे से झाड़ के फिर चादरें मैंने बिछाई है। और उसके बाद यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, क्योंकि हमारे जो हैं एक बेड और एक तख्ते लगी हुई है, तो यहाँ पे बीच की जो गैलरी है यहीं पे झाड़ू लगाना होता है फटाफट से।
तो मैंने झाड़ू लगाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से झाड़ू लगा दी थी। तो यहाँ पे एक प्लांट था छोटा सा, वो दिखा रही थी मैं आपको। तो ये मेरे पहले पानी में लगाया हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पे मिट्टी में लगा दिया था। इसे बोन्स बोलते हैं इसे, देखते हैं ये पनपेगा नहीं पनपेगा। बहुत ज़्यादा था लेकिन अब एक ही रह गया है। और उसके बाद जब मेरी झाड़ू वगैरह लग गई थी, पोछा वगैरह लग गया था, उसके बाद मैं यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो आज मैं सुबह मॉर्निंग में बनाऊँगी यहाँ पे पूरियाँ खाने का मन हो जाता है जब ऐसा मौसम रहता है ना, तो पूरियाँ, कचौड़ी, पकौड़ी ऐसी ही चीज़ों पे ध्यान जाता है। तो यहाँ पे मेरे चने और आलू की मैंने दाल बनाई थी, तो उसके साथ मैं यहाँ पे पूरियाँ बना दूँगी। और पूरियाँ बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे सुबह मॉर्निंग में नाश्ता अगर ऐसे हैवी खा लिया ना, तो फिर दिन भर हमें भूख नहीं लगती है। तो मेरा जब भी मन होता है ना, जब मौसम ऐसा होता है, तो मैं पूरियाँ वगैरह जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है खाने। तो बताइएगा आप में से किस किस को पूरियाँ खानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने कुछ तल दी थी और कुछ मेरी रह गई थी, क्योंकि मेरे बेटे की चल रही थी अभी ऑनलाइन क्लास, तो फ़ोन मुझ पे अभी आया था। उससे पहले मैंने पूरियाँ आधे से ज़्यादा बना दी थी और उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को थालियों पे दे दिया था और अब मेरी थाली लग चुकी है। तो यहाँ पे चने आलू की सब्ज़ी है और पूरियाँ रख दी है मैंने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ गर्मा गर्म छोले पूरी खाइए और आनंद लीजिए बारिश के मौसम का। और उसके बाद फिर जब मैंने लंच बोल रही हूँ, जब मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका था, तो फिर से किचन में वही काम हो जाता है। उसके बाद साफ़ सफाई करनी होती है, उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करने होते हैं, तो मैं फटाफट से ये काम भी निपटा दूँगी। और जब भी आप सुबह जैसे मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह करते हो, उसके बाद तुरंत बर्तन धो दो तो आसानी से काम हो जाता है। तो मैंने तुरंत जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ था, मैं तुरंत आ गई थी किचन में और किचन में फटाफट से बर्तन वगैरह धोने का काम हो जाता है। और जब इन्हें साइड कर लो और अपनी किचन वगैरह क्लीन कर लो ना, तो तभी मतलब मन होता है कि हाँ हो चुका है आधा से ज़्यादा काम। और अगर इसी तरह रहो तो फिर पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी से बैठती भी नहीं हूँ और फ़ोन मैं साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि फिर एक के मैसेज दूसरे के मैसेज देखते देखते पूरा टाइम निकल जाता है। तो इसलिए अगर अपने काम को जल्दी करना है तो मैं सोचती हूँ कि फ़ोन को साइड में कर दो, इससे काम हमारा जल्दी हो जाता है और जल्दी जल्दी हमारा जो काम है वो भी निपट जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरी मायरा भी उठ गई थी और वॉकर में अभी दिखाई दी होगी आपको, वो भी खेल रही है अपने आराम से। फिर उसके बाद मैं उसे धुलाऊंगी, कपड़े वगैरह पहनाऊंगी अच्छे से और उसकी मालिश वगैरह करके उसको सुलाना बनता है मेरा। और यहाँ पे मैंने बर्तन धो के कुछ तो मैंने टब में रख दिए थे, कुछ मैंने ऊपर अपनी जाली में लगा दिए हैं। और इसके बाद जो क्लीनिंग का काम चलता है, उसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ करनी हो, जैसे पूरी स्लैब साफ़ करनी हो, वही काम होता है मेरा। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सुबह मॉर्निंग में 7 से 10 तो बज ही जाती है ऐसे ही करते करते। तो 10 बजे तक मेरा जितना भी काम होता है वो निपट जाता है। तो मेरे बेटे की आज है क्लास और 10:30 बजे से उसका एग्ज़ाम है, तो मुझे जल्दी जल्दी आज काम निपटाने थे। तो वैसे टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, अगर ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी हो, अगर थोड़ा रोज़ का ही काम है तो मैं 10 बजे तक निपटा लेती हूँ। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो एंड करती हूँ मैं अपनी वीडियो का। ओके बाय, टेक केयर।